भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस ब्रीफ को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश है तो भरोसे का दौर खत्म हो गया है। हम नहीं, कांग्रेस नेताओं के बयान बता रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कह दिया है कि कांग्रेस का फिलहाल कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर सत्ता आई तो दिल्ली में मुख्यमंत्री तय होगा। यानी अब कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उन्हें भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है। संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ कोटा से राज्यसभा भेजे गए सांसदों के बारे में कहा कि वो कहां लापता है। राहुल गांधी उन्हें छत्तीसगढ़ टूर पर ले आते, कम से कम जनता अपने राज्यसभा सांसदों के चेहरे तो देख लेती। संजय श्रीवास्तव ने कहा, भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मारा है। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को राज्यसभा भेजना पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है और जनता अपना हक मारने वालों को सबक सिखाने जा रही है। राहुल गांधी बताए उनके ये छत्तीसगढ़ के सांसद कहां लापता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें, प्रेस ब्रीफिंग कहें, इसमें उपस्थित सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं, भाई हमारे मीडिया के प्रमुख अमित चिमनानी जी, आज का विषय जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान समय में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, लगभग आधा समय बीत चुका है, आधा समय और बचा है। 7 और 17 तारीख को मतदान होना है। देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि जो वर्तमान पदारूढ़ सरकार रहती है, वो किसी भी पार्टी की सरकार होती है, वो सरकार अपने कामों के आधार पर अगले चुनाव में जाती है। हम भी गए, 3 बार गए, 3 बार जीते, चौथी बार जनता ने किन्हीं कारणों से, कुछ लोक लुभावने घोषणा पत्र के कारण, कुछ गलतफहमी होने के कारण ये परिणाम सामने आए। लेकिन आज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लगभग 4 साढ़े 4 साल तक हल्ला मचाने वाली भूपेश बघेल की सरकार, हर गली मोहल्ले के अंदर में, हर मंच में बड़ी ताकत के साथ में कहने वाले ये लोग सब मिलकर के भूपेश है तो भरोसा है। आज आप गौर करेंगे, इस चलते हुए चुनाव के अंदर में कहीं ये नारा लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, बल्कि इसके पहले भरोसे को ढूंढने के लिए सम्मेलन करते गए। उस सम्मेलन का में भी भरोसे का अभाव रहा। और अब तो ये हो गया है कि नेताओं में भी, जो प्रमुख नेतागण जिनके प्रयासों से ये कहा जाता है कि सरकार पिछली बार बनी थी, इनमें भी एक दूसरे के प्रति भरोसे का अभाव है। जनता में तो अभाव है ही भरोसे का, लेकिन अब एक दूसरे के प्रति भी जो विश्वास का अभाव होता है, वो विश्वास का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और शायद इसीलिए सभी जो 4-5 प्रमुख नेताओं ने इस बात को खारिज कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है, उस वर्तमान चुनाव में वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रही है। ये बहुत स्पष्ट है और इसका जवाब भी मैं मांगूंगा भूपेश बघेल जी से, जो हमेशा हमसे पूछते रहते थे कि आप किनके नेतृत्व में है। चुनाव आते आते ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और नेता बोलते हैं कि हम भूपेश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका परिणाम कल ये है कि जो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत जी ने भी इस बात को कहा कि हम किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे इस बात का आभास है कि अंदरूनी खाने में, अंदर के खाने में कांग्रेस के अंदर में क्या स्थिति है। लगभग ये सब भाग गए हैं कि भूपेश बघेल जी का जो 5 साल का जो कार्यकाल था, जो बदनाम हुआ भ्रष्टाचार के कारण, तमाम चीज़ों के कारण, उसके भरोसे कांग्रेस की नैया पार नहीं हो सकती। ये कांग्रेस ने इस बात को विचार कर लिया है। उसका 2-3 महीने का परिणाम भी था कि कुछ टीएस बाबा को भी डिप्टी सीएम बनाकर कुछ थोड़ा सा फोकस किया गया, डाइल्यूट किया गया इन सब विषयों को। तो कुल मिलाकर ये सरकार फेल्योर है, ये सरकार असफल सरकार है। ये सरकार आरोप लगाकर फिर से सरकार में आना चाहती है, 15 साल की बात करती है, कहीं मोदी जी पर आरोप लगाती है, लेकिन इनके जमा पूंजी इनके पास बताने के लिए जनता के पास में कुछ नहीं है कि हम किस आधार पर जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरी बटी हुई ये जो कांग्रेस है, ये अब लगभग विपक्ष की ओर रवाना हो गई है और एक बार फिर से ये 15 वर्ष के लिए विपक्ष में बैठने के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ियावाद, हम स्थानीय हैं, हम इनको महत्व देते हैं, बहुत बरगलाया। लगभग 4.5 वर्ष तक इन्होंने आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। मैं पहले भी कहा था आप लोगों को, एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि इस बात को जरूर उठाएं कि जब जब इन पर कोई हमला होता था, ये चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री जी को भ्रमित करने का प्रयास करते थे, जनता को भ्रमित करते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा है। लेकिन इनके खिलाफ में जो 2-4 चिट्ठी आई, वो इनकी पूरी कलई खोल दी। चाहे चिट्ठी जयसिंह अग्रवाल की थी रानू साहू को लेकर, चाहे वो चिट्ठी टीएस सिंहदेव की थी मकान के आवास के मुद्दे को लेकर, ये पूरी की पूरी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन उसका जवाब, चाहे वो चिट्ठी के तौर पर, चाहे मुखाग्र, भूपेश बघेल जी की ताकत नहीं रही कि उसका जवाब दे पाए। छत्तीसगढ़ियावाद कहते हैं, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि लोकल है, स्थानीय है, महत्व तो मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है।
हजारों वर्ष की पुरानी परंपरा छत्तीसगढ़ की है। लेकिन ये लोग आके 5 साल पहले कि नहीं अब छत्तीसगढ़ बना है, अब छत्तीसगढ़ आबाद है, अब भौरा है, अब बांटी है, ऐसा लग रहा है कि इसका इनोवेशन इन्होंने किया है। भूपेश बघेल ने शायद भौरे का इनोवेशन किया है। हजारों वर्ष की हमारी परंपरा है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम इन लोगों ने किया। मैंने तो एक प्रश्न पिछली बार भी किया था कि भूपेश बघेल जी जब आप मध्य प्रदेश में मंत्री थे तब भी आप छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते थे, तब आप भौरा नहीं खेलते थे क्या? मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आपने भौरा बाटी खेलना प्रारंभ किया। तो ये केवल शिगुफा और जनता को भ्रमित करने का काम ये ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज होती है प्रतिनिधित्व की बात होती है। छत्तीसगढ़ राज्य बना, सबको प्रसन्नता हुई, जो विपक्ष में है, जो पक्ष में है, कि हमारा राज्य बना, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला और सरकार बनी, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, यहां से लोग गए, अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका मिला। लेकिन ये कैसा छत्तीसगढ़ियावाद है, ये कैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति प्रेम है कि इन्होंने जब राज्यसभा सांसद, जो उच्च सदन कहलाता है, जिसमें अच्छे लोगों को भेजा जाता है, विश्वसनीय लोगों को भेजा जाता है, एक्सपर्ट लोगों को भेजा जाता है, वहां पर इनको एक भी छत्तीसगढ़ से एक्सपर्ट या अच्छा नेता नहीं मिला जिसको ये आगे चलकर राज्यसभा में भेजते। नाम आपको मालूम है, ATS तुलसी, रंजिता रंजन, राजीव शुक्ला, ये तीनों के तीनों लापता हैं। हमने पहले भी पोस्टर जारी किया था। इन तीनों को मेरा प्रश्न है, कांग्रेस ढूंढ कर लाएगी या हम अपने युवा मोर्चा के लोगों को लगाएं इनको ढूंढने के लिए? क्योंकि प्रदेश की जनता चाहती है कि आखिर ये 3 राज्यसभा सांसद की जगह हमारे लोग यदि वहां पर जाते तो शायद छत्तीसगढ़ का विकास होता, छत्तीसगढ़ को लाभ मिलता। लेकिन ये तीनों लोग छत्तीसगढ़ से बाहर हैं कि देश से बाहर हैं, ये प्रश्न है आज भाजपा का माननीय मुख्यमंत्री जी से। या तो खुलासा करे, यदि वो पाक साफ हैं तो आखिर किसके दबाव में, कौन से राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में इन्होंने 3 ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जो मेरे को लगता है कि 3 बार भी छत्तीसगढ़ के अंदर में उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर पैर रखा हो। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि यदि नेतृत्व, यदि मुखिया हमारा कुछ कहता है तो उस पर अमल होते हुए भी दिखाई देना चाहिए। और आज मैं तो अपील करूंगा कि जन राहुल गांधी